विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भले ही प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, लेकिन जनसंपर्क की शुरुआत भाजपा से पहले कर दी। कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ और फिर दरगाह में जाकर आशीर्वाद लेकर की। कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आमजन को जागरूक किया और कांग्रेस की रीति नीति के बारे में जानकारी दी, उनके पक्ष में मतदान को लेकर आह्वान किया। जावरा खाचरोद रोड स्थित खाद्य विक्रय केंद्र मार्केट गोदाम पर सुबह से किसानों की लंबी लंबी कतारें लगने से किसान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी किसानों को खाद के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। खाद्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने की बात कही जा रही है, लेकिन किसानों को भरपूर मात्रा में नहीं दिया जा रहा है, उन्हें चक्कर लगवाए जा रहे हैं। किसानों की माने तो खाद्य केंद्र पर उनकी अपनी मानव पाली होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों के अनुसार उन्हें नगद खाद मार्केट में आसानी से मिल जाया करता था, वो इस बार नहीं है। जावरा पिपलोदा ब्लॉक में सोसाइटी में भी अगर नगद खाद विक्रय करने का परमिशन शासन देता है तो किसानों को नहीं भटकना पड़ेगा। शंभूलाल धनगर, किस तरह की क्या समस्या हुई? यह समस्या यह है कि जो किसान इतने मतलब सुबह 6 बजे के यहाँ आके उठ के बैठे, कोई 5 बजे नाइट में आके बैठे और भूखा प्यासे यहाँ खड़ा हुआ, और आज यह पोजीशन एक लाइन में लगे हुए और इनको खाद नहीं दे रहे, 100 टोकन से ज्यादा नहीं देंगे, तो ये कौन सा नियम है सरकार का? क्या चोर किसान थोड़ी नहीं है? जब इनकी जमीन की प्रॉपर्टी लेके बैठे और फिर भी इनको फोटोकॉपी लेके खाद दे रहे। इसी अलावा भी आज ये परेशान में इतने किसान सारे 1000 जनसंख्या में खड़े हुए, 1500 मना, और सुबह का ये 4 बजे कोई 3 बजे आके यहाँ लाइन में खड़ा हो गया। तो ये खाद बांटने का तरीका थोड़ी नहीं है। कौन सी जगह और कहाँ पर आए हैं आप? ये सोसाइटी जावरा गोदाम वेयर हाउस पे। अच्छा, कब से लाइन में लगे हुए हैं? ये हम 7 बजे के हम भी खड़े हैं। क्या आपने कोई अधिकारी से कोई चर्चा की, कोई बात की? अधिकारी अभी आए थे, 100 टोकन से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या चाहेंगे आप शासन पर? तो मेरा कहना है कि जितने भी किसान आए इनको सबको टोकन दो, तारीख बढ़ा दो। आप इनको 100 के बाद तारीख बढ़ा से कल की तारीख दे दो। एक दिन तो बेचारा फिर परेशान है। अभी आज 500 रुपये मजदूरी कमाने वाला 200 रुपये दाढ़ी की भी भूखा प्यासे यहाँ आए। क्या फ्री में खाद थोड़ी ले रहे हैं इनसे किसान शासन से? तो आज यह परेशानी इनकी इतनी आ रही कि आज देखो कितने लाइन में खड़े, और चाहे चोर चपट्टी होता तो और कहते थे कि किसान चोर है। इनका सबूत इनकी जमीन के ऊपर खाद दे रहा, फिर भी इतने लाइन लग रही भीड़। ये कौन सा तरीका है सरकार का और इस सोसाइटी वाले गोदाम का? अच्छा, कितनी बजे से लाइन में लगे हुए आप? ये कम से कम कोई 6-7 बजे, कोई 3 बजे किसान आए, नाइट में 3 बजे उठ के आए। अभी तक भूखा प्यासे 2 किसान मेरे को आए, मेरा बंडल लाना है यार, कि तुम लाइन में मेरे बैंक पकड़ लो है। मैं झोला ढाप के उनको खड़ा और वो जावरा जाके बीड़ी लेके बेचारे तरे मर चाय पिया। अच्छा, इसमें अधिकारी द्वारा कुछ कहा गया आपको? अधिकारी ने किया कि 100 टोकन मिलेगा, इसके अलावा किसी को भी मिलेगा। टोकन 100 आज दे दें, कल आओ फिर 100 मिले। तो अगर 200, 300 किसान आवे तो ऐसे 100 टोकन अगर आज दें, 100 कल दे, तो कितने दिन लगे बांटने किसान कितने? या फिर इसका नियम बनाओ, जिस एरिया में सोसाइटी है, जिस किसान को उस रनिंग पड़ता है वहाँ पे उसको खाद वितरण कर सकता है। ये हमारा कहना है। जैसे अभी पास में उधर है हमारे एरिया सरसी, इधर किस वाले इस गांव में सोसाइटी है, तो उनको उस एरिया के हिसाब से उनको वहीं पे खाद वितरण कर दे, तो वो एक ही नंबर है, उनको यहाँ तक परेशानी नहीं होना पड़े। तहसील जावरा ये खाद लेने के लिए आए। इनका कहना है कि 100 टोकन ही मिलेंगे। मेरा कहना है कि जितने भी है किसान है सबको टोकन मिल जाए, उस पर तारीख बढ़ा दी जाए कि 2 दिन बाद मिलेगा आपको, 3 दिन बाद मिलेगा। रोज यहाँ पे नहीं भटके और उसके तारीख के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से वहीं आके अपना खाद ले लें। क्या माना जाए कि सरकार एक तरफ दावे वादे कर रही है और दूसरी तरफ यूरिया ही खत्म हो गया? क्या सब बिल्कुल झूठे वादे कर रही है, झूठे दिलासे दे रही है। सब आम इंसान परेशान हो रहा है और कुछ भी नहीं है सरकार। अच्छा, कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हमको 3 दिन हो गया जाते थे। अधिकारी यहाँ पे जो है वेयर हाउस से नगद खाद वितरण केंद्र है। यहाँ पे अभी वर्तमान में क्या है, खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो किसान यहाँ पे जो है अधिकतर जो कमर्शियल बैंक के KCC धारी है और दूसरे डिफाल्टर हैं, उनको क्या है समितियों से खाद मिलता नहीं है नगद। तो जहाँ जैसे अभी नगद बिक्री केंद्र जो है अपने यहाँ पिपलोदा में कलेक्टर साहब को जो प्रपोजल भेजा है वहाँ पे अतिरिक्त केंद्र खोलने का, अगर वो खुल जाते हैं तो इनको समस्या नहीं आएगी। और अभी ऐसी यूरिया की इतनी जो है, ये क्या है, किसानों को भी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अभी क्या फुर्सत हो रही तो यह खाली भंडार कर लें। किसानों को आरोप है सर, सुबह 3 बजे से आके यहाँ बैठे हैं, लाइन में लगे हैं। ये इतना तो नहीं कह सकते। कल हमने जो है 100 किसानों को टोकन दिया है, वो किसान आए होंगे जरूर, क्योंकि जल्दी खाद हमारे को मिल जाए। लेकिन 3 बजे के बाद तो नहीं, कल हमने 100 किसानों को टोकन दिया था। वो 100 किसान आए हैं, लेकिन अतिरिक्त जो किसान है
उनको जो है हम 100 किसानों को फिर टोकन देंगे। 100 से अधिक यहाँ पे प्रदाय नहीं कर सकते, क्योंकि जो काउंटर एक ही है। शासन की ओर से यूरिया पर्याप्त है और किसानों का कहना है कि यूरिया खत्म हो नहीं, गया। यूरिया की कोई कमी नहीं है, यूरिया भंडार पर्याप्त है, हर समितियों में भंडार है। अभी हम सभी समितियों से जानकारी ले ली है, कमी नहीं है। लेकिन ये जो किसान कमर्शियल बैंक के KCC धारी हैं, इनको वहाँ से खाद जो है सोसाइटियों से नगद नहीं मिलता है। इसके कारण यहाँ पे एक जो केंद्र अभी चालू है, तो यहाँ पे अभी तो हजारों की तादाद में किसानों की भीड़ लगी, इनकी कैसे समस्या का समाधान हम जो है आज 100 टोकन फिर देंगे और इनको कल वितरण करेंगे 100 किसानों को। और इसके लिए जो है और कलेक्टर साहब से जो है DDO साहब से हमारी चर्चा हुई है, अतिरिक्त टेंडर की मांग की गई है, जिसमें आपको 2-3 दिन में आपको केंद्र खोलने का DDO साहब ने आश्वासन दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाद जो है मिलता रहेगा। सिविक सेंटर के बेचे गए भूखंड पर भवन निर्माण अनुमति नहीं मिलने से भूखंड स्वामी नगर निगम के चक्कर पर चक्कर काटने को मजबूर हैं। भूखंड धारियों के पक्ष में प्रदेश के गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने नगर निगम को 2 टूक हिदायत देते हुए कहा कि अगर 15 दिन में नहीं हुआ तो वो नगर निगम के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। बताया जाता है कि वर्ष 1997 से चल रहे इस प्रकरण का मूल कारण लोकायुक्त में सस्ते कीमत में भूखंड बेचे जाने की शिकायत थी, जिसकी भी जाँच पूरी होकर गेंद नगर निगम के पाले में आ गई है। ये चंदन पिरोदिया है, ये मीसाबंदी है। जनसंघ के ज़माने में हम 2 ही लोग मीसाबंदी और हम जनसंघ के ज़माने से काम करने लगे। जब सत्ता आई तो इन्होंने सौगंध ले लिया कि मैं कोई पद नहीं लूँगा, ये राजनीति में सिर्फ एक समर्थक बनकर काम कर रहा। 97 में कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन, एक सूचना निकाली कि जिनको प्लाट लेना है वो टेंडर भरे। इन्होंने टेंडर भर के प्लाट लिया, इनकी रजिस्ट्री हो गई 97 में निकला था, 97 में रजिस्ट्री हो गई। आज तक इनको मकान बनाने की वो परमिशन नहीं दे रहा। और यहाँ आते तो कहते हैं कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा रखा है रजिस्ट्री मकान की, ये राजीव सेवन सेंटर के मकान बनाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा। इन्होंने पैसा भर दिया, इनका प्लाट, वो कहते हैं मैं कलेक्टर से मिला, वो कहते हैं हमारा पैसा लेना है और ये नहीं दे रहे हैं। ये दोनों का विवाद है और इतनी ज़मीन पड़ी है कि 2-4 करोड़ रुपया आज इकट्ठा हो सकता है वहाँ से। तो हमारा ये कहना है कि जो प्लाट बिक चुका है उसको बेच के तो आप पैसा नहीं ले सकते, आपका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो एक कलेक्टर ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? क्यों आदमी परेशान हो? रोज चक्कर काटना पड़ता है। मैं कलेक्टर से मिल लिया, हम दोनों कलेक्टर से मिल लिए, कमिश्नर से मिल लिए, सब बातें बता दी। अब तुम्हारा 4 करोड़ लेना है तो नगर निगम जाने और कलेक्टर जाने, हमारे प्लाट को बेच के तो नहीं ले सकते। और इनको लीज रेंट भरने के लिए नोटिस मिलता है, वो ये भरते हैं तो भर देते हैं, ले लेते हैं, पर परमिशन का सवाल आता तो परमिशन नहीं देते। प्रॉपर्टियाँ, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ नगर निगम की 4 मल्टियाँ वहाँ बनी हुई है, नष्ट हो गई, कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं। राजीव सिविक सेंटर खत्म हो रहा है, उसका फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आपकी और हमारी जो टैक्स जमा करते हैं उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर के प्रति किसी की चिंता नहीं। इतने महापौर हुए, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। और इसलिए हमारा ये कहना है कि निराकरण तत्काल होना चाहिए किसी भी समस्या का। ये झूलाने से, और मेरा जैसा व्यक्ति 3 महीने से मैं झूल रहा हूँ, ये घूम रहे हैं, निराकरण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने आज कमिश्नर को कह दिया है, यहाँ नामांतरण के प्रकरण पड़े हैं, लोग चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ पर परमिशन के लिए चक्कर काटते रहते हैं। वो भी उनसे निवेदन किया कि आप जल्दी करें। और मैंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर अगर ये इसको मकान बनाने की परमिशन नहीं दी तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, चाहे इसके जो भी परिणाम। और पब्लिक, ऐसा लगता है पब्लिक के लिए अब लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम आए थे और ये आपके सामने भी बात की। ये राजीव गांधी सिविक सेंटर, ये नगर सुधार न्यास जब यहाँ पे था उस समय की ये योजना थी। इस योजना में बहुत सारे लोगों को भूखंड आवंटित किए गए थे।
और उन भूखंडों का मामला लेके वो आए थे और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। उनको इस स्कीम को जब राज्य शासन ने नगर निगम में विलीन कर दिया तो भूखंडधारी जो हैं उनको कब्जा विधिवत मिलना चाहिए और उनकी भवन अनुज्ञा भी होनी चाहिए तत्कालीन पूर्व, क्योंकि इस पर कुछ जांचें लोकायुक्त वगैरह में चल रही थी, इसलिए तत्कालीन जो उस समय के तत्कालीन नहीं पूर्ववर्ती जो अधिकारी थे उन्होंने इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि अब उसका लोकायुक्त का निराकरण भी हो गया है। लोकायुक्त ने इस प्रकरण को ये माना है कि सही है, कोई गलती इससे नहीं पाई है। जिन अधिकारियों की लोकायुक्त जांच चल रही थी वो सब खत्म कर दिया और ये माना कि जो कार्रवाई हुई वो ठीक हुई और अब हम उसका निराकरण जल्द से जल्द करेंगे। एक्चुअल जिला प्रशासन का पैसा राजस्व विभाग का नगर निगम ने बहुत सारा जमा नहीं किया था, क्योंकि पूर्ववर्ती अधिकारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब मैंने इसको संज्ञान में लिया है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही 2 करोड़ रुपए जिला प्रशासन को राजस्व विभाग को जमा कराया है। इस पे कलेक्टर साहब से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कुछ पैसे जमा कर दो और इसका निकाल करो। वो भी चाहते हैं कि इसका निराकरण हो जाए और ये भी यही चाहते हैं इसका बहुत जल्दी निराकरण हो जाएगा। बोला कि अगर 15 दिन में जो है उनके निराकरण नहीं हुआ तो फिर वो आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे पहले हम इसका निराकरण कर देंगे। बिल्डिंग परमिशन में बहुत सारी बाधाएं रहती हैं। हम नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन स्वयं नहीं जारी करता। नगर निगम किसी आर्किटेक्ट जो हमारे यहाँ पे पैनल जिनका बना हुआ है उनके मार्फत वो लोग बिल्डिंग परमिशन अप्लाई करते हैं और हम लोग उसको देखते हैं कि ठीक है, हमारी जो शर्तें हैं ये वैध कॉलोनी होनी चाहिए, ठीक है, जो नक्शा है वो ठीक होना चाहिए, तो उसको हम ओके कर देते हैं। तो मेरे यहाँ से पेंडिंग होने का नहीं, ये जो पैनल वाले हैं उनके पास होते हैं, उनकी मैं बैठक बुला लूँगा और दिखवाता हूँ क्यों दिक्कत आ रही लोगों को।